डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बेसिक पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट आयनिक सॉलिड्स का नेक्स्ट पार्ट है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, ध्रुवण शक्ति एवं आयनों का ध्रुवण। पॉजिटिव आयन छोटा होता है नेगेटिव आयन से, हम जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव आयन पे और नाभिक का अच्छा कंट्रोल होता है बाहरी इलेक्ट्रॉनों पे। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा होते हैं और कंट्रोल कम होता है, तो इनका साइज बढ़ जाता है। ये पॉजिटिव आयन है आपका सिमेट्रिकल, ये नेगेटिव आयन है सिमेट्रिकल। अब ये नेगेटिव आयन जैसे ही पॉजिटिव आयन के संपर्क में आया, पॉजिटिव आयन कैसा होना चाहिए? जिसका साइज छोटा होना चाहिए इसकी तुलना में, नेगेटिव आयन की तुलना में साइज छोटा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी? टूट जाएगी और सिमेट्रिकल से ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। इसे हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता। नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता। और पॉजिटिव आयन के लिए हम कहेंगे पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण शक्ति। पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर, ध्रुवण शक्ति। फायंस रूल, फायंस ने यह कहा कि जब धनायन, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन के संपर्क में आता है आयनिक यौगिकों में, तो उस बंध में, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। उन नियमों को, कुछ नियम दिए उन्होंने, उन नियमों को हम कहेंगे फायंस रूल। आयनिक जो मॉलिक्यूल है उनका, आयनिक जो बॉन्ड है, युक्त मॉलिक्यूल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक, जल में विलयता, वाटर सोल्युबिलिटी और वैद्युचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है। जैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जल में विलयता, वैद्युचालकता, ये सब कम हो जाएंगे। कब कम हो जाएंगे? जब आयनिक मॉलिक्यूल में क्या आ जाएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ केटाइन, धनायन का आकार। धनायन का आकार जितना छोटा होगा, फायंस रूल में हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ केटाइन, धनायन का आकार जितना छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर धनायन की उतनी ही ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। क्लोराइड सेम है, ऋणायन सेम है। बेरियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की तरफ जाने पर, बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? धनायन का साइज बढ़ रहा है। यहां पे धनायन सबसे बड़ा है, यहां धनायन सबसे छोटा है, तो यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का क्रम क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा, फिर ये। इसके बाद है आपका साइज ऑफ एनायन, ऋणायन का आकार। ऋणायन का आकार ज्यादा होने पे, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होने पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। यहाँ पे देखिए कैल्शियम तो पॉजिटिव आयन तो सेम है यहाँ पे, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो आपका पोलराइजेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की बढ़ेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जिसके कारण आपका मेल्टिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा? जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो ये होगा मेल्टिंग पॉइंट का क्रम। अब हम बात कर रहे हैं SnCl2, SbCl3, AgCl, HgCl। ये व्हाइट कलर के हैं और I2, SnI2, SbI3, HgI2 ये रेड कलर के हैं, AgI येलो कलर का। यहां कलर कैसे आ गया इनमें? यहां देखिए, यहां पे पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है? आयोडाइड की। तो आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, मीन्स केटाइन जो है
केटाइन जो है आपके ज़्यादा उसको डिस्टोर्ट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका मॉलिक्यूल में डिस्टोर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होंगे और आपका विजिबल लाइट से आसानी से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो इसके कारण इसमें कलर आ जाएगा, और Cl है तो वाइट रहेंगे, कलरलेस रहेंगे। चार्ज ऑन द केटाइन, धन आयन पर आवेश, धन आयन पर आवेश बढ़ने पर क्या होगा, धन आयन का आकार साइज कम हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। NaCl, इसका एग्जांपल देखते हैं, NaCl MgCl2 Al Cl3 Sn Cl4, यहाँ पे Na पे +1 चार्ज, 2+, 3+, 4+ चार्ज लगातार बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साइज कम होने पे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और आपका आयनिक कैरेक्टर इसमें होगा, और मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कैरेक्टर वालों का ज़्यादा होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है चार्ज ऑन एन आयन, ऋण आयन पर आवेश, ऋण आयन पर आवेश बढ़ने पे पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल HClO4 है, H2SO4, H3PO4 है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, एसिड स्ट्रेंथ कौन ज़्यादा एसिड जो है अम्ल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो यहाँ पे देखें H तो सेम है सब में, लेकिन इस पे चार्ज देखते हैं, ClO4 माइनस 1 चार्ज, SO4 2 माइनस 2 चार्ज, इस पे PO4 3 माइनस 3 चार्ज है। पोलराइजेबिलिटी क्या है, बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आयन बढ़ रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से H+ टूटेगा ही नहीं, और H+ जितना ज्यादा देगा एसिड वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे ये H+ आसानी से आपका मुक्त होगा, यानी H+ जितना ज्यादा होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटाइन, धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दो तरह के विन्यास हो गए धन आयन के, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम कहेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उत्कृष्ट गैस विन्यास, और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कहेंगे हम स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, आभासी निष्क्रिय गैस विन्यास। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने पे आपका साइज कम हो जाएगा धन आयन का, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने पे। मान लीजिए ए है, ये बी है, तो बी की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम +1 चार्ज है, Cu+, Ag+, Au+, तीनों पे प्लस चार्ज है। इसका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनका 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मीन्स इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उत्कृष्ट गैस विन्यास है इनका, और इनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, आभासी निष्क्रिय गैस विन्यास। तो यहाँ पे हम बात करें तो दोनों का चार्ज सेम है, साइज सेम है, फिर पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इनका ज़्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें NaCl और CuCl में, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कैरेक्टर NaCl में ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट NaCl का ज़्यादा होगा। फिर है आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू होता है धन आयन पर आवेश अपॉन धन आयन की त्रिज्या, चार्ज ऑन केटाइन अपॉन रेडियाई ऑफ केटाइन। मीन्स चार्ज जितना ज्यादा होगा केटाइन पे और रेडियाई जितनी कम होगी केटाइन की, फाई की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। फाई की वैल्यू बढ़ने पे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एक आवर्त में, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, पीरियड्स में हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर फाई की वैल्यू बढ़ती है। फाई की वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे केटाइन का साइज कम होगा, साइज कम होने पे फाई की वैल्यू, और चार्ज बढ़ जाएगा, साइज कम होगा, फाई की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने पे आपका क्षार धातुओं के यौगिक सर्वाधिक आयनिक प्रकृति के होते हैं, एल्कलाइल मेटल।
आपके सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है आपकी, इनमें चार्ज कम है, साइज ज़्यादा है, तो इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होंगे और राइट जाने पे आयनिक करैक्टर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। वर्ग में बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज सेम है, चार्ज सेम रहेगा, साइज बढ़ेगा, 5 की वैल्यू कम हो जाएगी, कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा। NaCl KCl की बात करें तो NaCl चार्ज सेम है लेकिन KCl का साइज बड़ा है, K+ का साइज बड़ा है, तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएंगे, आयनिक करैक्टर बढ़ जाएंगे, इसलिए हमारे पास आयनिक करैक्टर KCl में ज़्यादा होंगे। फॉर मेटल आयन 5 की वैल्यू ज़्यादा होने पे, मेटल ऑक्साइड में मेटल आयन पे 5 की वैल्यू ज़्यादा होने पे उसमें एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। कैसे एसिडिक नेचर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 की वैल्यू ज़्यादा आने पे इस वाले मेटल और ऑक्सीजन के बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा आ जाएंगे। कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा आने से टूटेगा नहीं तो H+ आसानी से निकल जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, एसिडिक नेचर बढ़ गई। 5 की वैल्यू कम होने पर मेटल आयन के लिए 5 की वैल्यू कम होने पर यहाँ पे 5 की वैल्यू कम है मेटल के लिए, तो यहाँ पे आयनिक करैक्टर ज्यादा आ जाएंगे इस बॉन्ड में, मेटल और ऑक्साइड के बॉन्ड में आयनिक करैक्टर ज्यादा आने पे यहाँ पे ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और MO बॉन्ड टूटते OH आसानी से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। कार्लीज एम्पिरिकल फॉर्मूला, कार्लीज ने एक आनुभाविक सूत्र दिया जिसका क्या दिया, √5 का मान यदि 2.2 से कम है तो मेटल ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे, मीन्स 2.2 से 5 का मान √5 का मान कम होने पे ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और OH आयन आपका रिलीज होगा और हमारे पास बेसिक करैक्टर आ जाएगा। √5 का मान 2.2 और 3.2 के बीच का है तो आपका धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक होगा, उभयधर्मी होगा। √5 का मान 3.2 से ज्यादा होने पे मेटल ऑक्साइड होगा हमारा एसिडिक अम्लीय। नेक्स्ट है फॉर मेटल आयन 5 की वैल्यू ज्यादा होने पर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज हो जाएगा, कार्बोनेट का उसमें स्थायित्व कम हो जाएगा। कैसे, ये मेटल कार्बोनेट है, अब 5 की वैल्यू ज्यादा होने पे इस पे कौन सा करैक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट करैक्टर। कोवेलेंट करैक्टर आने से बॉन्ड टूटेगा नहीं और CO2 आसानी से रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और CO2 रिलीज होने से उसका थर्मल डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोनशियम कार्बोनेट और दिस इज बेरिलियम और दिस इज बेरियम। तो यहाँ पे आपका कार्बोनेट सेम है, यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने पर आपका कोवेलेंट करैक्टर कम हो रहा है, पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है, कोवेलेंट करैक्टर कम हो रहा है, आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ 5 की वैल्यू कम हो रही है, इधर से इधर जाने पे 5 की वैल्यू कम हो रही है। 5 की वैल्यू कम होने पे उसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा आएगा और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है थर्मल स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा है और इसमें कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है।